मैं हूं सुरेंद्र सिंह कछवा और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। हम बात करते हैं जन सरोकार की और हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, हम बात करते हैं समाज के विकास की। आज आईपा मंच हमारा आ पहुंचा बस स्टैंड के ऊपर टाकीज पर, जहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। जानते हैं किस तरह से यहाँ पर जो चुनावी समीकरण चल रहा है, क्या माहौल है। तो क्या नाम है? रजत दुबे। ये बताएं, इस समय जो राजनीति चल रहा है, क्या लगता है कि यहाँ पर सपा बसपा भाजपा बीएसपी तो पूरी तरह क्या कहते हैं भाजपा के लिए ही काम कर रही है। एक भी ना उन्होंने क्या कहते हैं बीजेपी के खिलाफ बोला है मायावती जी ने आज तक, और सपा यहाँ से दोनों सीटें निकाल रही है। तो आप एक युवा जी, क्या लगता है आज सपा निकाल रही है, लेकिन आज तक सपा या बसपा भाजपा कोई भी पार्टियाँ सरकार यहाँ बनी है यूपी में, तो चित्रकूट में युवाओं की जो है रोजगार के लिए क्या व्यवस्था की? अब युवाओं के लिए यहाँ पे अखिलेश यादव जी ने काफ़ी काम किया है। क्या कहते हैं अब यहाँ पे क्या कहते हैं बस स्टैंड का नया निर्माण हुआ है, जिससे क्या कहते हैं यातायात में काफ़ी अच्छाई होगी। क्या कहते हैं इससे रोजगार बढ़ेगा। और क्या कहते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं बाकी सपा बीजेपी सरकार में तो कोई भी एक भी काम नहीं हुआ है। यहाँ मंत्री थे PWD के क्या कहते हैं अंबिका प्रसाद उपाध्याय जी ने, उन्हें रोडों का निर्माण तक भी नहीं आज तक अच्छे से करा पाए हैं। उनके क्षेत्र की भी कई रोडें खराब पड़ी हैं, तो इससे सपा का काफ़ी रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार में आपको क्या लगता है कि वहाँ को रोजगार जरूरत है नहीं? तो रोजगार काफ़ी हुआ है। अब अखिलेश यादव ने रोजगार के ही लिए क्या कहते हैं सबको कहते हैं लैपटॉप दिया था युवाओं के लिए ही लैपटॉप बांटा गया था। यहाँ पे हमारे साथ लैपटॉप से आपको रोजगार मिल गया? जी बिल्कुल, लैपटॉप से ही रोजगार मिलेगा, क्योंकि जो पढ़ेगा तभी तो अपने आगे अवसर पैदा करेगा रोजगार के लिए। उसको लैपटॉप से ही क्या कहते हैं फॉर्म भरना है, तो अपने रोजगार के लिए तो अपने फॉर्म भरेगा, लैपटॉप से ही भरेगा। अभी आप क्या करते हैं? जी मैं पढ़ता हूँ, MSc पढ़ता हूँ जी। चित्रकूट जो है सबसे अच्छा इलाका है, क्या लगता है कि पहले सपा सरकार थी और अब भाजपा सरकार में, क्या लगता है कि परिवर्तन नहीं? सपा सरकार में काफ़ी यहाँ पे विकास हुआ है और भाजपा सरकार में कोई विकास नहीं हुआ है 5 सालों में। कैसा विकास चाहिए आपको? क्या कहते हैं रोड आधुनिक चाहिए, शिक्षा आधुनिक चाहिए। यहाँ शिक्षा का स्तर बिल्कुल गिर गया है। आप जाइए पाठाचरप क्षेत्रों में, क्या कहते हैं अखिलेश यादव सरकार में क्या कहते हैं हर स्कूल का नवीनीकरण किया गया। यहाँ कोई नवीनीकरण नहीं किया गया बीजेपी सरकार में। किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो सपा की सरकार बनाए। अभी हमारे साथ कुछ साथी और भी जानते हैं किस तरह से चित्रकूट की राजनीति में गहमागहमी इस समय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है राष्ट्रीय जन थोक व्यापार संगठन से हूँ मैं, पप्पू जायसवाल में। जी, आप व्यापारी हैं, तो क्या लगता है व्यापार में इस समय क्या आपको GST से लेकर के और जो कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में क्या समस्या है? GST को लेकर के बहुत उत्पीड़न हुआ व्यापारियों का। व्यापारियों का जब से ये सत्ता सरकार आई है सिर्फ व्यापारी धराशाही हुआ है। सिर्फ तरह तरह की GST बढ़ाई गए। अब बढ़ती हुई GST में व्यापार खत्म होता जा रहा है। अगर इस मुद्दे पे सरकार नहीं सोची या हमारे माननीय अखिलेश जी आए तब बहुत खुशहाली थी व्यापारियों में। उम्मीद है कि अगर माननीय अखिलेश जी हमारी सरकार बनी तो व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ेगी। क्या चाहते हैं व्यापारी? व्यापारी ये चाहते हैं उनको ईमानदारी से धंधा करने मिले। रोज GST बढ़ाना, रोज नए नए कानून बढ़ाना, रोज उनको लाइन से लगना। ये ऑनलाइन जैसे व्यापार, अमेज़न जैसी कंपनियां जो बीजेपी ला रही हैं, ला करके यहाँ जगह दे रही उनको, इससे व्यापार खत्म होता नजर आ रहा। तो डिजिटल इंडिया के कारण डिजिटल इंडिया का अंग, लेकिन डिजिटल इंडिया ऐसा नहीं कि यहाँ का व्यापार खत्म करके डिजिटल इंडिया बनाया जाए या यहाँ के व्यापारियों को खत्म करके डिजिटल इंडिया बनाया जाए। यहाँ का व्यापारी कहाँ जाएगा? ये खुदरा व्यापार है, खुदरा व्यापारी खत्म होता जा रहा है। क्या लगता है चित्रकूट आपका सबसे पिछड़ा इलाका है और यहाँ पर रोजगार से, शिक्षा और स्वास्थ्य से काफ़ी समस्याएं थी, क्या लगता है कि परिवर्तन हुआ है या होगा? स्वास्थ्य के नाम में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अस्पताल में लोग जाते हैं तो उनको रिफर किया जाता है इलाहाबाद। स्वास्थ्य के नाम में एक भी यहाँ का अच्छा डॉक्टर कोई बता दे। जितने अस्पताल हैं स्वास्थ्य के नाम पे यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ पे अच्छे डॉक्टर होने चाहिए, अच्छे अस्पताल होने चाहिए, अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का इतना मूल्यधन बढ़ा हुआ है कि लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ बीजेपी सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है। अभी हमारे साथ चाचा जी हैं, जानते हैं चाचा जी का क्या राय है। चाचा जी क्या नाम है आपका? गुलाब। चाचा जी, इस समय जो काफ़ी चुनावी सन चल रहा है और बहुत जल्द 27 फरवरी को चुनाव है,
क्या लगता है इस बार सरकार इसकी बनेगी? इसकी सरकार तो समाजवादी पार्टी की बनने जा रही है, क्योंकि पूर्व में मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव ने जो चित्रकूट का विकास किया है, चित्रकूट का नहीं पूरे प्रदेश का विकास किया है, वो सबके सामने है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का काम बोलता है और बीजेपी के कारनामे बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि कानून व्यवस्था में ये फेल हैं। कानून व्यवस्था के नाम पे आप देख लीजिए 25,000 का इनामी धनंजय सिंह फुटबॉल जो है क्रिकेट खेल रहा है और योगी जी कह रहे हैं कि हम बुलडोजर चला रहे हैं। आप देख लीजिए कि केंद्र के गृह मंत्री का बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। उनके पिताजी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आराम से घूम रहे हैं। कोई किसानों के ऊपर हत्या हो जाती है, कोई बुलडोजर कहीं नहीं चलता है, केवल बुलडोजर चलता है तो विरोधियों से। लेकिन भाजपा तो कह रही है सबका साथ सबका विकास। ये भारतीय जनता पार्टी के जुमले हैं, क्योंकि आपने देखा था कि पिछली बार जब देश के प्रधानमंत्री ने जुमला दिया था कि हम 15-15 लाख रुपए खाते में डाल देंगे, और जब बात आई गृह मंत्री जी कह रहे थे ये तो जुमला है। तो देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री केवल देश को जनता को जुमला दे रहे हैं, कोई विकास कोई काम दिखाई नहीं देता है। उत्तर प्रदेश में जब सरकार पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव की थी तो उन्होंने देखे हवाई रोपवे दिया, हवाई अड्डे का विस्तारीकरण किया, आपका रोपवे दिया, बस अड्डा दिया, चारों तरफ सड़कें दिए, 2-2 तहसीलें दिए, आपका ओवरब्रिज दिया। और भारतीय जनता पार्टी का काम कहीं दिखाई नहीं देता है, केवल जुमले है, जुमलेबाजी दिखाई देती है कि हमने ये किया। भाजपा सरकार तो कह रही है लगातार सबको दे रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, गल्ला दे रहे हैं, सभी को किसी जात पात से मतलब नहीं। कौन दे रहा है? देश के प्रधानमंत्री को क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में दिखाई दे रहा है कि यहाँ जो लोग गरीब रहते हैं? क्या राजस्थान और गुजरात और पंजाब में गुजरात में वहाँ पे क्या गरीब नहीं? मुस्लिम भाइयों के लिए तमाम जो है समस्याएं थी उनको भी निस्तारण किया? कोई निस्तारण नहीं किया, केवल फर्जी घोषणाएं, केवल तो अब मैं आपस में बांटने का काम किया है। कोई काम कोई विकास, केवल कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, और केवल विकास होता है भारतीय जनता पार्टी की। क्या लगता है चित्रकूट में कौन सा विकास बाकी है? चित्रकूट में विकास कहाँ हुआ है? हम तो चैलेंज देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि आगे कोई विकास की जरा एक विकास की जगह तो दिखा दें। वो केवल आएंगे भाषण देंगे कि हमने विकास किया, सबका साथ सबका विकास। माननीय अखिलेश यादव का विकास तो दिखाई दे रहा है। आप चले जाइए चित्रकूट में, तो चित्रकूट का सुदृढ़ीकरण तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। आपका चित्रकूट के चारों तरफ जो 4 लेन बनी है वो समाजवादी पार्टी की सरकार है। आपका जो बेड़ी पुलिया में अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बना है वो समाजवादी पार्टी की देन है। 2-2 तहसीलें समाजवादी पार्टी की देन है। आपका रोपवे समाजवादी पार्टी की देन है। आपका ओवरब्रिज समाजवादी पार्टी की देन है। राजापुर का पुल, साईपुर का पुल, अगरौला का पुल, ये समाजवादी पार्टी की देन है। एक बताएं तो ये कहाँ विकास किया है? अभी हमारे साथ एक युवा साथी हैं, जानते हैं युवाओं की क्या सोच है, युवा क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आप? चंद्रभान सिंह। आप युवा हैं और युवाओं को चाहिए रोजगार, क्या लगता है आप क्या चाहते हैं, किस तरह से काम करें? हम युवा हैं, हम ये जानते हैं युवा जिस तरफ जाता है, ये आपने देखा होगा, युवा जिस तरफ जाता है उस तरफ सरकार बनती है। और हम पूर्ण रूप से इस प्रदेश का युवा अखिलेश यादव जी के साथ। क्या कारण है? कारण ये है कि बेरोजगार है। आपने देखा अभी कल परसों इलाहाबाद में एनटीपीसी की जो भर्ती थी उस पर कैसे लाठी चली बर्बरता से, पुलिस ने किसके इशारे पर लाठी चलाई। तो युवा में इतना आक्रोश भरा हुआ है कि युवा अपनी वोट से इस बार सरकार बदलेगा। तो आप चित्रकूट में रहते हैं, हाँ बात चाहते हैं कि चित्रकूट में युवा किस तरह का रोजगार चाहता है? युवा चित्रकूट में एक जो है पॉलिटिक्स पार्टी जो अपना फंडा दिखाती हैं। हमने ये देखा युवा एकदम स्वच्छ छवि वाला रोजगार चाहता है। उसको ये है कि नौकरी मिले, सरकारी नौकरी मिले, रोजगार मिले, कुछ ना कुछ मिले, ये उद्योग लगाए, कुछ भी लगाए, लेकिन युवा को रोजगार मिले। आपने देखा आज हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम प्रदेश के लोगों को रोजगार दिया है। हमने ये देखा कि मनरेगा तो क्या मुख्यमंत्री जी रोजगार मानते हैं जो 200 रुपये में काम करता है, और बेचारा दिन भर में काम करके आता है और भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती उनके बच्चों के लिए। तो वर्तमान सरकार तो कहती है लाखों रोजगार मिलते। वही बात मैं आपसे बताया। वर्तमान सरकार हमको ये बताए कि जो नरेगा में लोगों को नौकरी दी है, नरेगा खोद रहे हैं, क्या वो नौकरी रोजगारों के लिए बेरोजगार जो युवा घूम रहे हैं क्या उनको रोजगार दे रही है? ये रोजगार नहीं हम मानते। क्या चाहते हैं इस बार किसकी सरकार? इस बार अखिलेश यादव की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत के साथ पूरे प्रदेश में 400 सीटें जीत के समाजवादी पार्टी आएगी, ये मैं दावा करता हूँ। और चित्रकूट की खासकर सीटें मऊ मानिकपुर और चित्रकूट सदर से, ये दोनों सीटें आदरणीय अखिलेश यादव की झोली में डालेंगे हम लोग।
अभी हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, जानते हैं किस तरह से यहाँ की वर्तमान सरकार है या अभी पार्टियाँ जो लगातार चुनाव में लगी हुई हैं, प्रचार कर रही हैं, क्या लगता है आप एक युवा हैं और कैसी सरकार चाहते हैं? आप तो खुद जानते हैं कि योगी जी ने क्या दिया है, विकास के नाम पर क्या दिया। गांव की जनता परेशान है, रात भर ये रोजगार तो दिया योगी जी ने, ये तो तय है, योगी मोदी दोनों ने रोजगार दिया है। ये दिया 2000 महीने और कहा कि जाओ रात भर अपने खेतों की रक्षा करो, रात भर ड्यूटी करो, ये रोजगार दिया। और महीने का मंथली का वेतन भी दिया 2-2000 रुपये, रोजगार तो दिया। ये तो युवा क्या चाहता है? युवा इस बार चाहता है माननीय अखिलेश यादव की सरकार बने, क्योंकि उन्होंने 300 यूनिट बिजली की घोषणा किया, 300 यूनिट बिजली गरीबों तक पहुँचे। क्या लगता है कि फ्री मिलने के बाद जैसे हमें फ्री मिल रहा है तो क्या आप कुछ काम कर पाएंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों ना करेंगे, क्योंकि पहले पूर्ववर्ती सरकार में देखा कि कितना काम किया उन्होंने, उसी की बदौलत हम लोग 2022 में पूर्णतया 400 प्लस सीटें जीतने जा रहे हैं और 22 लाख अभी सेक्टर 22 लाख युवाओं को रोजगार की घोषणा की है माननीय अखिलेश यादव जी। सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 22 लाख युवा रोजगार हो जाएगा। रोजगार कौन नहीं चाहता कि हम रोजगार हों, लेकिन सभी वादे सभी कहते हैं, लेकिन वादे तोड़ नहीं। अखिलेश जी ने बगैर वादे जो घोषणा किया उनके बावजूद भी, क्या मैन्युफैक्चर में आपका मेट्रो था? नहीं था। क्या ये रिवर फ्रंट था? कभी नहीं था। इसके वादे के बावजूद एक्स्ट्रा इतना काम कर दिया अखिलेश जी ने। चित्रकूट में क्या विकास? चित्रकूट में अब मैं क्या बताऊं, गिनते गिनते तो शाम हो जाएगी। मैं योगी जी के सरकार से पूछना चाहता हूं कि कभी एक काम करके मैं एक काम गिना दे हमको, हम चैलेंज करते हैं। समाजवादी पार्टी की राजनीति करना छोड़ देंगे अगर पार्टी चित्रकूट में एक विकास गिना देंगे। अभी हमारे साथ एक युवा साथी है, जानते हैं किस तरह से और कैसी सरकार जा सकती है? बताना चाहता हूँ 2017 में यूपी ट्रिपल एससी आज तक न एग्जाम हुआ, ना आज तक कोई वैकेंसी यूपी ट्रिपल एससी से आई। युवा बेरोजगार हैं, ये सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। क्या करते हैं आप? मंदिर की मैं अब दुकानदारी प्लस अपना कुछ बिजनेस देखता हूँ, क्योंकि इस सरकार में हम रोजगार की आशा छोड़ चुके हैं, तो मजबूरी है बिजनेस देखना। इस बार कैसी सरकार बनाते हैं? इस बार अखिलेश भैया को लाना चाहते हैं, हर जनता, क्योंकि ये मंदिर कभी काशी की बात करते हैं, कभी मथुरा की बात करते हैं। जो असलियत बात है ये तो कटोरा थमाने की बात करते हैं। जो नवयुवक हैं उनको कटोरा थमाने के काम। क्या लगता है आपके गाँव में कोई योजनाएं इनकी हवाई है, और जो भी योजनाएं है मीडिया और इनके जो है मोदी प्रोटोकॉल के तहत हैं। ना कोई कोविड प्रोटोकॉल है बीजेपी के लिए, और आयोग के लिए सिर्फ इतना है, चुनाव आयोग के लिए मोदी प्रोटोकॉल यूज करते हैं। ये बेटी बचाओ का कार्य नहीं करते हैं, ये इतना करते हैं कुर्सी कैसे बचाई जाए, कैसे बचाए। आप क्या चाहते हैं कि यहाँ चित्रकूट बात करते हैं, चित्रकूट में यहाँ पर नौजुवान काफ़ी बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, बाहर जाकर नौकरी करता है, क्या लगता है कि सरकार आई तो क्या ऐसे युवाओं के लिए यहाँ व्यवस्था करेगी? जरूर माननीय अखिलेश यादव जी ने जरूर ऐसे मैनिफेस्टो तैयार किए हैं, जिससे यहाँ पर आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 22 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात तय है। उनकी जो पिछले मैनिफेस्टो देख लिया जाए, जो घोषणा पत्र है उसमें 99 नहीं 100% खरा उतरे हैं, जबकि बीजेपी सरकार लैपटॉप देने के लिए बोले, कोई लैपटॉप नहीं मिला। अखिलेश सरकार में लैपटॉप मिला, वही बच्चा का रोज अच्छी शिक्षा किया है, नहीं शिक्षा के बाद अगर रोजगार उतरना चाहे वही जनसेवा केंद्र में बैठ के आराम से 500-1000 रुपये आज की डेट में कमा रहा है लैपटॉप योजना के तहत। अभी हमारे साथ कुछ युवा थे जिनका युवा इस वर्तमान सरकार से काफ़ी नाराज सामने आ रहे हैं। आप बता दें यहाँ चित्रकूट में न तो रोजगार मिल रहा है, न किसी तरह जो है लोगों को अपने जीवन यापन करने के लिए कोई रोजगार है, जिसको लेकर लोग काफ़ी पलायन कर जाते हैं। लोग वर्तमान सरकार से ही नहीं पिछली सरकार से भी नाराज हैं। हालांकि लोगों का कहना है कि लोग फ्री नहीं चाहते हैं, काम करके चाहते हैं, काम करेंगे तो पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार स्थापित हो, यहाँ पर इंडस्ट्री एरिया लगाया जाए, जिससे जो युवा हैं बाहर जाते हैं कमाने जाते हैं उनको रोजगार मिल सके। आईपा मंत्री सुरेश सिंह कछवाहा, चित्रकूट।